रोशनपुरा वार्ड से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजय पारासर ने आज कई कॉलोनियों का दौरा किया और उन्होंने लोगों से वोट की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा, लगातार जो जनसंपर्क अभियान मैं कर रहा हूं उससे आम आदमी पार्टी और हमारा मनोबल बढ़ा है, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जब सरकार आएगी, जिस तरह से दिल्ली विधानसभा में हम लोगों ने दिल्ली के हित के लिए काम किए हैं, उसी तर्ज पर हम एमसीडी में आकर आप लोगों के विकास कार्य कराएंगे। क्योंकि 15 सालों से जिस तरह से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है वो किसी से छिपा नहीं है। जो 15 सालों में विकास कार्य नहीं करा पाई उन्हें वोट मांगने का अधिकार नहीं है। वो सिर्फ आते हैं और झूठे लोभ और प्रलोभन देकर आप लोगों के बीच आएंगे और वो आपसे वोट की अपील करेंगे। एक सवाल ज़रूर कीजिएगा, जब आप 15 साल में दिल्ली का कूड़ा नहीं उठा सके तो आपसे विकास की क्या उम्मीदें रखें। साथ ही उन्होंने कहा, जो हमारे सीएम ने 10 गारंटियाँ दिए हैं, मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ, आते ही एमसीडी में इस 10 गारंटी को पूरा करेंगे। साथ ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का कोई काम कर सकता है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल कर सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई लाख लोगों को रोज़गार देने का काम किया है। जिस तरह से कोरोना में लोगों ने अरविंद केजरीवाल की वाहवाही की है, क्योंकि उन्होंने बिना भेदभाव, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, उन्होंने दवा और उनका उपचार मुफ्त कराने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 250 में से 240 से भी ज़्यादा पार्षद जीतेंगे और हमारा मेयर बनेंगे, और उसके बाद दिल्ली के चहुमुखी विकास कराने की जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी की होगी। उन्होंने कहा, जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसके बाद 8 सालों में जिस तरह से बिना भेदभाव के दिल्ली वासियों को विकास कराया है, उसी तर्ज पर अब एमसीडी में भी हम काम कराने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी तनख्वाह तक नहीं देती, उन्हें कई बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। साथ ही एमसीडी में जिस तरह भ्रष्टाचार है वो किसी से छिपा नहीं है। कोई भी गरीब व्यक्ति अगर मकान या दुकान बनवाता है तो उन्हें पहले घूस देनी पड़ती है, यहाँ तक चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी क्यों ना हो। मैं कई लोगों से मिला हूं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, उन्होंने कहा, संजय भाई, हमें बिना घूस के यहाँ पर काम नहीं होता। तो हम लोगों ने कहा कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को हटाओ और आम आदमी पार्टी को लाओ, और उसके बाद भ्रष्टाचार पर पूर्ण तरह लगाम लगाने का हम काम करेंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार सिक्के के दो अलग अलग पहलू है। पंजाब और दिल्ली में भ्रष्टाचार पूरी तरह ख़त्म हुआ है, और आप एमसीडी में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाए और उसके बाद दिल्ली में चहुमुखी विकास को आप देखेंगे। लगातार जनसमर्थन आपका बढ़ता ही जा रहा है, वातावरण को लेकर के, युवाओं को लेकर के एक नया जोश नजर आ रहा है। हाँ जी। उमाकांत भाई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप ये बात बोल रहे हैं कि जो हमारा जनसमूह हमारे साथ लगातार जुड़ रहा है, उससे हमारे अंदर भी बहुत जोश और ज़्यादा उत्साहित होकर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता का इतना प्यार जो हमें मिल रहा है वो हमारी दिल्ली सरकार के कार्यों के अपेक्षा के ऊपर है। जितना लोगों की एक्सपेक्टेशन रही है पीछे भी, उससे कहीं ज़्यादा हमारी दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है पब्लिक के लिए। और नए नए युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसका एक रीज़न है। नए युवाओं को क्या चाहिए? एक शिक्षित शिक्षित व्यक्ति की ज़रूरत है जो इस समाज को थोड़ा-सा सुधार सके। उन लोगों को ये था कि उनको सही रास्ता दिखाने के लिए भी हमें कोई ना कोई नेता अगर कोई भी आता है, तो वो भी वही होना चाहिए जो उनको अच्छा रास्ता दिखाए, ना कि कोई बदमाशी की तरफ लेके जाए या बाहुबली वाला काम कराए या कुछ और काम कराए जिससे उनका भविष्य खराब हो। तो वो जो जोश हमें देखने को मिल रहा है वो इसीलिए है क्योंकि जितने भी युवा आते हैं, अभी तक क्या था कि सारे युवाओं को कुछ नहीं होता था कि थोड़ी देर ये है कि इलेक्शन का काम आया और मौज-मस्ती की, उसके बाद खत्म। उनका भविष्य कुछ नहीं रह जाता है। हमारे साथ जुड़ने का मेन मकसद यही है। ऊपर भी केजरीवाल जी एक शिक्षित और पढ़े लिखे हमारे मुख्यमंत्री हैं, और नीचे भी हमारे कैलाश गहलोत जी, वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं। उनका जो कार्यशैली है बहुत अच्छी है। उसी की प्रेरणा में हमें उतारा गया है कि एक और शिक्षित व्यक्ति को यदि हम जोड़ लेते हैं तो हम सारे मिलके इस अपने नजफगढ़ में और पूरे नजफगढ़ क्षेत्र को, नजफगढ़ विधानसभा को और हमारे वार्ड को एक स्वच्छ और सुंदर बनाने की तैयारी में है। लगातार 15 साल बीजेपी राज कर रही है, एमसीडी में भी विकास कार्य कर रही है, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, नजफगढ़ क्षेत्र, नजफगढ़। उन्होंने कहा है कि लगता है आपके बाद परिवर्तन तो चाहिए ही चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली परिवर्तन की इच्छा है, और हर व्यक्ति बीजेपी से बिल्कुल तंग आ चुका है। एक छोटी सी बात मैं आपको कहूंगा, हम आम कॉलोनी के अंदर जो सत्संग या कोई जागरण भी करते हैं, तो
बीजेपी सरकार ने जो एमसीडी के अंदर काम करती है, उन्होंने जागरण तक के ऊपर टैक्स लगा दिए हैं, जिसके कारण से पब्लिक इतना रोष में है कि कहीं भी उन लोगों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। चाहे वो उनकी गली मोहल्ले का काम है, चाहे वो पब्लिक का सोशल वर्क है, हर जगह उन लोगों ने इतनी बाउंडेशन बना दिए हैं कि अब इस टाइम पे सारी की सारी जनता बिल्कुल पूरे जोश से एक ही नारा लगा रही है कि अब की बार केजरीवाल सरकार। देखिए लगातार जो मजदूर तबके के जो लोग हैं वो लगातार मकान बनाते हैं अपनी थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ करके उन मकानों को बनाने के लिए एमसीडी वाले पहुंच जाते हैं उनसे कुछ रिश्वत वगैरह ली जाती है क्या? देखिए, मैं आपको एक साफ बात बता देता हूँ। जो ये बात हम करते हैं कि एमसीडी से कोई अधिकारी आ रहा है और वो उनसे पैसे ले रहा है, उसमें एमसीडी अधिकारी का कोई दोष नहीं है। हमारे एमसीडी के जितने भी कर्मचारी हैं, वो अच्छे हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं। जो हमारे एमसीडी के एक्शन एई, जेई जो भी है अधिकारी, वो भी बहुत अच्छे काम करते हैं। उनके ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं, जो नेता लोग, काउंसलर लोग, एक्चुअल में वो काउंसलर लोग उन लोगों पर दबाव डालते हैं पैसे की अगुवाई करने का। वो अगुवाई कभी नहीं करते हैं और पब्लिक को तंग करते हैं, तो नाम होता है कि एमसीडी के अधिकारी ने किया, लेकिन उसके पीछे जो मकसद है वो बीजेपी के जितने भी काउंसलर हैं उन लोगों का है। और वो हर घर में एक आम आदमी छोटा जो 25 गज का भी मकान बना रहा है, जिसकी वैल्यू ही टोटल मिला के 4-5 लाख रुपए है, उसके भी ये लोग 2-2 लाख रुपए ले लेते हैं। वृद्धा पेंशन को लेकर के एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, पेंशन काट दी गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो पेंशन वाला मैटर है, इसके ऊपर भी राजनीति है। बीजेपी नहीं चाह रही कि हम लोग उसको कुछ आगे बढ़ाएं, इसलिए उन लोगों ने उसके बजट को रोक लिया। अब हमारी सरकार में ये दिया गया है कि जैसे दिल्ली सरकार के साथ साथ एमसीडी में आम आदमी की सरकार बनेगी, तो उन लोगों ने वृद्धा पेंशन को और सैलरी को बिल्कुल रेगुलराइज करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी 2023 से ये सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा। आपने अपने ऑफिस का उद्घाटन किया, कैलाश गहलोत जी आए थे, क्या कहना चाहिए, क्या गुरु बहुत मंत्र आपको दे करके गए? बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं कैलाश जी का कि उन्होंने समय निकाला। कल उनका जो रूट था वो भी बाहर का था, मुंडका और नरेला साइड में उन लोगों की सभाएं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा उद्घाटन किया, मेरे ऑफिस का उद्घाटन किया और पब्लिक के अंदर एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया कि आप सभी मिलके इस बार इस वार्ड को सबसे ऊंचा लेके जाएंगे। और उन्हें पूरी उम्मीद है कि नजफगढ़ के अंदर भी वार्ड नंबर 129 पूरी दिल्ली में अपना परचम लहराएगा। क्या मैसेज आप वार्डवासियों को देना चाहेंगे? वार्डवासियों से यही निवेदन है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें और हर वार्ड में सपोर्ट करें। खाली ये नहीं कि मेरे वार्ड में सपोर्ट करेंगे, जितने भी लोग दिल्ली के हैं उन सभी से यही रहेगा कि मेरे वार्ड को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे और सबसे अव्वल लेके आएंगे। धन्यवाद। बात तो ये है कि ये जो कैंडिडेट उतारा है केजरीवाल जी ने, शिक्षित है, समझदार है, सामाजिक है, और ऐसे कैंडिडेट की आज के ज़माने में ज़रूरत थी। तो ये बाहुबली आते हैं, ठेकेदार आते हैं, कब्जेधारी आते हैं, इनसे लोग जनता चुकती। पढ़ा लिखा नए नए लौंडे जुड़ रहे हैं हमारे से। और दूसरी बात ये, एक आदमी 25 गज का मकान बनाएगा, उसकी कीमत 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये तो ये ले जाए एमसीडी वाले। और आप घर में मिठाई भी खा लो, चाहे काजू की बर्फी दे लो इंसान को, हफ्ता 10 दिन खाएगा वो, पीछे उसका मन भर जाएगा। कि बीजेपी ने 15 साल से शासन करते हो गए एमसीडी में, पब्लिक का मन कति भर चुका है। एक बार बदलाव लाकर देखना चाहते हैं, आगे भाई केजरीवाल को भी देख लें, तो केजरीवाल की अब की बार लहर है। एमसीडी के बहुत काम पेंडिंग है काफ़ी टाइम से, एक्स ब्लॉक साइड में तो बहुत पेंडिंग है। इसलिए रोशनपुरा में तो कोई भी आदमी जो काम करे वो चाहिए यहाँ पर, जो कि सारी तरीके से कम एमसीडी लेवल के काम तो प्रॉपर वे से हो जाए। इसलिए एमसीडी के अंदर बहुत सुधार की आवश्यकता है और जो भी चुनाव हो बढ़िया से हो, बस यही दुआ। हम कीमती वोट अपना झाड़ू को देंगे। हमारा नाम है सरदार भीम सिंह, आर्मी से रिटायर हूँ। मैंने 15 साल से यहीं देख रहा हूँ कि बीजेपी वाले ने सिर्फ खोखले बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते जमीन पर। और जो केजरीवाल जो हैं हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो इतने अच्छे काम करते हैं लेकिन उसको कोई करने नहीं दे रहा। जनता अब की बार बदलाव चाहती है, उसको झाड़ू को पूरी दिल्ली में परचम लहराना है और अच्छी तरह जिताना है झाड़ू को। सर जी अपने वादों पर खरे उतर हाँ, खुरे उतर पाएंगे, नहीं है तो हमको पकड़ लेना। ये पूरा अपना 129 वार्ड बनेगा, पार्षद संजय भाई नहीं बनेगा और जो भी काम होगा सब मिलकर कराएंगे।